बेशक केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मोहनलाल खट्टर और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की 1511 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के मकानों को नियमित करने की घोषणा कर वाहवाही लूटी है। परंतु इसके बावजूद दिल्ली के लाखों मकान अभी भी नियमित नहीं होंगे, क्योंकि सरकार ने इसमें एक बहुत बड़ा पेच छोड़ दिया है। केंद्र और दिल्ली सरकार की घोषणा के बावजूद अभी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में मौजूद लाखों मकानों को नियमित नहीं किया जा सकेगा। अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले उन लाखों लोगों के मकानों पर अभी भी अवैध निर्माण की तलवार लटकती रहेगी। केंद्र और दिल्ली सरकार की आधी अधूरी घोषणा से लाखों लोगों के मकान अभी भी अवैध ही कहलाएंगे, क्योंकि 1 जून 2014 से पहले मकानों को ही नियमित किया जा सकेगा। सरकार की इस घोषणा से लाखों लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। दरअसल 2014 के बाद से इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में तेजी से कंस्ट्रक्शन हुआ है, बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हुआ है और लाखों की तादाद में नए मकानों का निर्माण हुआ है। सिर्फ बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2014 के बाद से करीब 30 से 40 हजार नए मकान बनाए गए हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार की घोषणा के मुताबिक अब यह मकान नियमित नहीं किए जा सकते, यानी यह हमेशा अवैध निर्माण ही कहलाएगा। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर यह मकान अगर अवैध कहलाएंगे तो इन लोगों का आखिर क्या होगा, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई को लगाकर, अपने जीवन भर की पूंजी को लगाकर इन मकानों का निर्माण किया है। बुराड़ी विधानसभा के अलावा नजफगढ़, उत्तम नगर, किराड़ी, पालम, नरेला, बादली, बवाना, मुंडका, विकासपुरी, मटियाला ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहां पर 2014 के बाद में लोगों ने लाखों की संख्या में नए मकानों का निर्माण किया है। अब इन मकानों पर क्या दिल्ली और केंद्र सरकार की तलवारें यूं ही लटकती रहेगी? 2019 में केंद्र सरकार ने दिल्ली की 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को नियमित करने की बात कही थी और अब उन कॉलोनियों की संख्या घटाकर 1511 कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि जिन 220 कॉलोनियों को कम किया गया है, आखिर उन कॉलोनियों का क्या भविष्य होगा? दिल्ली सरकार का कहना है कि इनमें से 90 कॉलोनियाँ ओजोन में है, 61 कॉलोनियाँ वन विभाग की जमीन पर है और 51 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो स्मारकों के आसपास मौजूद है।